गुड इवनिंग यार। अभिजीत, तुम्हारा वो अननोन वैल्यू प्रॉब्लम छोटा था, बेटे उसको देख लो, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होमवर्क का करा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, ताकि क्लियर हो जाए तुमको एक बार। चलो जी, चलो टाइटल क्या था बेटे? फाइंडिंग अननोन वैल्यू प्रॉब्लम। फाइंडिंग अननोन वैल्यू प्रॉब्लम, करेक्ट है। लिमिट में क्या रहेगी? कुछ अननोन वैल्यूज रहेंगी, उनकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। क्लियर बेटे? तो कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन से उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2a प्लस 3b माइनस 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 3x प्लस 8। ये बेटे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या है? 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस कितना? 3x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना दिया? 4। इस लिमिट की वैल्यू कितनी दी बेटे? 4। क्वेश्चन क्या है? देन फाइंड a b एंड c। ए बी एंड सी की क्या करनी है अपने को? वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर होगा? तो देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, अब इसका बेटे अगर मैं फॉर्म चेक करता हूँ, इसका फॉर्म चेक करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। फॉर्म क्या आएगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में करा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने बताया था तुम लोगों को कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के सिर्फ 3 ही आंसर पॉसिबल है, या तो 0, या तो इन्फिनिटी, या तो कोई फाइनाइट नंबर अदर देन 0। राइट? इन्फिनिटी कब आता है बेटे? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है। 0 कब आता है? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होती है। एंड कोई फाइनाइट नंबर कब आता है? जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की डिग्री क्या होती है? इक्वल होती है। तो उस केस में जो आंसर आता है वो क्या होता है? दोनों के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो। बात समझ में आ गई? ओके, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो है, और लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, दैट इज 4। राइट? इसका मतलब हुआ क्या बेटे? ऊपर और नीचे दोनों का कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए? हाईएस्ट पावर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। राइट? तो देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऊपर की डिग्री 4 है और नीचे की डिग्री कितनी है? 3 है। आंसर तो इन्फिनिटी आ जाना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, आंसर तो 4 आ रहा है। इसका मतलब बेटे ये एक्स पावर 4 का टर्म इसमें दिखना ही नहीं चाहिए। राइट? अब अगर एक्स पावर 4 का टर्म नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए इस पूरे फंक्शन में, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। राइट? पहला इक्वेशन क्या मिला अपने को? 2a प्लस 3b माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी वैल्यू 0 रख दी तो एक्स पावर 4 पूरा स्केप कर जाएगा, तो हमारी लिमिट कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना आना बेटे? 3x प्लस 8 अपॉन कितना? 5a प्लस 3b प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस कितना है? 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना? 4। अब देखो फिर से दिक्कत हो गया, फॉर्म चेक करोगे तो अगेन बेटे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गई कि ऊपर की डिग्री कम होगी और नीचे की डिग्री ज्यादा। इधर 1 है और इधर क्या है? क्यूब है। तो इस केस में आंसर तो 0 आता है, लेकिन अगेन बेटे आंसर 0 नहीं है, आंसर कितना है? 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं होना चाहिए, एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब इसका भी कोफिशिएंट क्या आएगा? 0। तो ये इक्वेशन यहाँ से भी मिल गई। 5a प्लस 3b माइनस 1 नहीं कितना है? 5a प्लस 3b प्लस 2 है ना? प्लस 2। इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बेटे? 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इस ये भी 0 हो गया, मतलब एक्स क्यूब का टर्म भी खत्म। तो लिमिट हमारी कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये इन्फिनिटी है बेटे,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 8 डिवाइड बाई कितना 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना दिया, अभी जाके करेक्ट हुआ, ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री क्या होगी सेम, तो उस केस में आंसर क्या आता है इन दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो, आंसर क्या आएगा c/3, वैल्यू कितनी दी बेटे 4, तो यहाँ c की वैल्यू मिल गई अपने को 12, करेक्ट है, c की वैल्यू कितनी आ गई 12, और a और b की वैल्यू कैसे मिलेगी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, तो तुम सॉल्व कर लेना, आंसर में डायरेक्ट लिखता हूँ, आंसर आता है a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 12, वो तो देखा ही है, करेक्ट है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन, करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो पोस्ट करके देख लेना, टास्क नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, लिमिट इफ L is equal to limit x tending to 0 sin 2x plus a sin x divided by कितना था बेटे x क्यूब, b फाइनाइट बोल रहा है, इस लिमिट की वैल्यू L है और क्या है फाइनाइट है, b फाइनाइट, देन फाइंड a एंड L, तो a और L की क्या करनी है अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, इसको देखो दो तीन तरीके से मैं तुमको करके दिखाता हूँ, चल देखते हैं सोल्यूशन क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और बेटे sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, क्या हो जाना ये 2 sin x इंटू cos x प्लस a sin x डिवाइडेड बाई कितना x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा sin x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x कॉमन लो तो बचेगा कितना 2 cos x प्लस a डिवाइड बाई बेटे कितना x क्यूब, तो sin x को x दे देते हैं और जो बचा x स्क्वायर इसको नीचे लिखो, अब ये तो बच्चे कितना हो जाएगा 1 बन के लिमिट से बाहर चला जाना, तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 cos x प्लस a अपॉन कितना बच्चे x स्क्वायर, क्लियर हुआ, अब यहाँ पहुंच गए, अभी इसका फॉर्म चेक करोगे तो तुमको ऊपर दिखेगा 2 प्लस a और नीचे क्या दिखेगा 0, और इसका आंसर तो क्या आता है बेटे इनफाइनाइट आता है, 2 प्लस a अपॉन 0, इसका आंसर कितना आएगा इनफाइनाइट, लेकिन इसका बोला है कि आंसर क्या है फाइनाइट, आंसर फाइनाइट है, तो ये कब पॉसिबल होगा जब ये फिर से क्या बनेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी क्या बनना पड़ेगा 0 बनना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, लिख लेना इसमें इफ लिमिट इज फाइनाइट देन 2 प्लस a would be equal to 0, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटे -2, a की वैल्यू कितनी आ गई -2, अब उसको उठा के कहाँ पुट कर देते हैं अपने लिमिट, तो क्या हो जाना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 cos x -2 अपॉन x स्क्वायर, तो ये हमारी अभी दो कॉमन ले लो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कोई स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू कितनी आती है हाफ इंटू -2, दैट इज कमिंग आउट टू बी -1, आंसर हमारा क्या आ गया a इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू -1, दिस आर द राइट, नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं, वीडियो पोस्ट करके नोट कर लें, सेम क्वेश्चंस को तुम चाहो तो लॉपिटल से भी कर सकते हो, चाहो तो एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, ठीक है, लॉपिटल से मैं करके दिखा देता हूँ, फिर से इसी वाले क्वेश्चन को क्या था लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन कितना बेटे x क्यूब, अब इसका फॉर्म चेक करोगे तो 0/0 ही आएगा, मतलब हम लॉपिटल लगा सकते हैं, तो क्या आ जाना है लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x का कितना होगा 2 cos 2x। क्या होगा बेटे 2 cos 2x और ये क्या हो जाएगा a cos x और डिवाइड बाई ये कितना हो जाना है 3x स्क्वायर। अब अगर फॉर्म चेक करोगे बच्चे तो ऊपर कितना मिलेगा 2 प्लस a डिवाइड बाई 0, इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी, राइट। तो इन्फिनिटी तो है नहीं आंसर, आंसर तो क्या बोला फाइनाइट है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस a को 0 होना पड़ेगा, a की वैल्यू कितनी आ गई -2। अगले स्टेप पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट क्या हो जाएगी फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 cos 2x -2 cos x डिवाइड बाई कितना बच्चे 3x स्क्वायर, राइट। अब इसका फॉर्म चेक करोगे तो 0 बाई 0 आएगा, क्योंकि ये भी कितना 2 इंटू 1 2 फिर 2 इंटू 1 1 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 और नीचे तो 0 हो ही रहे। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 बाई 3 को चलो ठीक है कर लो, 2 cos 2x का कितना आ जाएगा -4 sin 2x और उसका कितना आ जाएगा प्लस 2 sin x और नीचे कितना आ जाएगा 6x, करेक्ट है। फिर से फॉर्म चेक करोगे ये 0 0 फिर से लॉपिटल लगा दो एक बार आंसर आ जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये कितना आ जाएगा बेटे -8 cos 2x और ये कितना आ जाएगा 2 cos x डिवाइड बाई कितना 6। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि नीचे 0 होने का चांस ही नहीं है। आंसर कितना आ रहा है -8 प्लस 2 डिवाइड बाई 6 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी -1। तो लिमिट की वैल्यू -1 और a की वैल्यू कितनी आ गई -2। So this question can be done by this also. A की वैल्यू -2 एंड कैपिटल L की वैल्यू कितनी -1। सब करेक्ट है। वीडियो पोस्ट करो, नोट करो जल्दी, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये किया था बेटे लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e पावर x a इंटू e पावर x माइनस b डिवाइडेड बाई कितना है x इक्वल टू 2, करेक्ट है। इस लिमिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, आगे दिया है देन फाइंड a एंड b। a एंड b की क्या करनी है अपने को वैल्यू फाइंड कर, राइट। चलो देख लेते हैं। तो चलो ओके फॉर्म चेक करते हैं बेटे। तो ऊपर अगर देखो फॉर्म चेक करो तो ऊपर तुमको क्या मिलेगा e पावर 0 1 होता है, तो a माइनस बी अपॉन 0 मतलब ये तो इन्फिनिटी आ जाए, a माइनस बी अपॉन 0 इन्फिनिटी आ गया। तो लेकिन आंसर तो बेटे 2 दिया फाइनाइट, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ a माइनस बी को भी क्या होना पड़ेगा 0। तो यहाँ से क्या पता लगा a माइनस बी 0 हो गया, एक इक्वेशन मिल गई अपने को। इसका मतलब हुआ क्या a को मैं b रख सकता हूँ, a को मैं b रख सकता हूँ, यहाँ उठा के पुट कर दो, क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e पावर x माइनस a डिवाइड बाई कितना x, a कॉमन ले लो और लिमिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a कॉमन लो कितना आ जाएगा e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 2। अब ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो 1 इंटू ए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और ऊपर अपने को मिला है a इक्वल टू b है, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। तो दिस इज द आंसर, राइट। नोट करो जल्दी, वीडियो पोस्ट करके नोट करो, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। इसको एक्सपेंशन भी कर सकते थे, e पावर x का एक्सपेंशन लगा लो। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 फिर माइनस ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इस लिमिट की वैल्यू कितनी रखी बेटे 0,
then find the value of a and b, then find the values of a and b की वैल्यू क्या करनी है अपने को, फाइंड करनी है। क्लियर हुआ? तो देखते हैं अब यहाँ पे अगर फॉर्म चेक करोगे बच्चे तो इतने में देखो ऊपर की डिग्री ज्यादा और नीचे की डिग्री कम है, इसका आंसर तो क्या आएगा इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया। फॉर्म क्या बन रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो मैंने बताया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में अगर एलसीएम ले सकते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं पहले, यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है फंक्शन दिख रहा है, राइट। तो एलसीएम तो देखो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या होना बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी और डिवाइड बाई कितना आना है एक्स प्लस 1 ऐसा, और वैल्यू कितनी दे रखी 0। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करो जरा, देखो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और डिवाइड बाई बच्चे कितना एक्स प्लस 1 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी। अब एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, एक्स के टर्म को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। तो एक्स स्क्वायर देखो एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा कितना 1 माइनस ए, एक्स का टर्म कितना दिख रहा है माइनस बी एक्स और माइनस एक्स, अगर मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना ए प्लस बी, कॉन्स्टेंट यहाँ से माइनस बी और यहाँ से 1, तो क्या बच रहा है 1 माइनस बी और डिवाइड भी बच्चे कितना एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब सोच सकते हो खुद ही कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अब इसका फॉर्म चेक करोगे बेटे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा और उसका आंसर 0 आ रहा है। उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ऊपर की डिग्री क्या होनी चाहिए, ऊपर की डिग्री नीचे से कम होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या दिख रही है 1, तो उसकी डिग्री में कांस्टेंट टर्म ही दिखना चाहिए, तो मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब उनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए 0। करेक्ट है? क्या मिलेगा अपने को 1 माइनस ए को भी 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 और इसको ए प्लस बी को भी 0 होना पड़ेगा, ए प्लस बी को भी 0 होना पड़ेगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है a is equal to 1 and b is equal to -। तो दिस इज दैट। वीडियो पुश करके जल्दी से नोट करना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if limit x tending to 0 x power -3 into sin 3x प्लस कितना बेटे a x पे पावर -2 प्लस b, करेक्ट है? ये एग्जिस्ट बोला, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट and is equal to 0 and is equal to 0, then find a and b। बोल रहे हैं इस लिमिट की लिमिट एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू कितनी आती है 0 आती है, तो अपने को क्या फाइंड करना है a and b की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो पहले देख लेते हैं क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ओके, पहले बेटे x पावर -3 मतलब ये क्या आएगा sin 3x अपॉन एक्स क्यूब प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आना है लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या आएगा ये sin 3x प्लस ax प्लस bx क्यूब और डिवाइड बाई कितना बच्चे x, ये आ रहा। क्लियर हो गया? अच्छा, फॉर्म चेक करोगे तो ये 0/0 ही बनेगा, 0/0 बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करा जाए तो थोड़ा सोचते हैं।
अब यहाँ देख रहे हो दो अलग अलग टाइप्स के, इसको चाहो तो तुम मुझसे भी कर सकते हो, लॉपिटल से भी कर सकते हो, राइट, अदरवाइज एक्सपेंशन से भी हम काम कर सकते हैं। देखते कैसे। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है और बाकी बेटे क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शंस है। क्लियर हुआ? तो हम एक्सपेंशन लगा लेते हैं। तो क्या हो जाना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x का एक्सपेंशन एक्स पहले कितना आएगा 3x और फिर 3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा ये 3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। ये हमने बना दिया। और क्यूब तक ही क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है क्यूब ही है, राइट। अगला बच्चे ax प्लस bx क्यूब और डिवाइड बाई कितना है x क्यूब है। अब इधर आ जाओ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके जी, अब बताओ लिमिट x टेंडिंग टू 0, x क्यूब के टर्म कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, एक तो b दिख रहा है और एक कितना 27/6। 27/6 को सॉल्व करोगे तो 9/2 आएगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं b माइनस 9/2 इंटू एक्स क्यूब, और x का टर्म बेटे कहाँ दिखेगा ax प्लस 3x। तो कितना मिल रहा है अपने को a प्लस 3 टाइम x, और कांस्टेंट तो कोई है नहीं, 4 ही टर्म है, और डिवाइड बाय कितना एक्स क्यूब है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा यहीं से सोचो बेटे कि इसको तो अगर हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, ये एक्स क्यूब किसका है, इसका भी है और इसका भी, राइट। अगर हम डिवाइड करने जाते हैं, अच्छा इस लिमिट की वैल्यू 0 दे रखी है, अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो इससे डिवाइड होकर एक्स क्यूब पूरा कट जाएगा, राइट। तो बचेगा कितना b माइनस 9/2 और वो फाइनाइट आएगा, जो ऐसा बोला है क्वेश्चन में ये एग्जिस्ट करता है, करेक्ट है। लेकिन अगर बेटे ये वाला टर्म बच गया जो x है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बचेगा, और उसकी वैल्यू अगर मैं क्या पुट करता हूँ 0, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो दैट टर्म विल बी इंफिनिटी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इससे छोटे वाला पावर तो होना ही नहीं चाहिए, एक्स क्यूब से छोटे वाला पावर ऊपर होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डिवाइड होगा तो नीचे एक्स बचेगा और वो इन्फिनिटी बनेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बेटे a प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी 0, a की वैल्यू तो यहीं से मिल गई कितनी -3, a की वैल्यू कितनी आ गई -3। इसको हटा दिया हमने तो ये पूरा पूरा गायब 0 बन के, अगले टर्म में ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और बचेगा कितना फिर b माइनस 9/2, और यही लिमिट की वैल्यू आएगी और वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, इज द आंसर। a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू 9/2। जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी। लिखना बेटा इसमें, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर है एक्स क्यूब और नीचे है अंडर रूट ए प्लस एक्स, ऐसा अंडर रूट ए प्लस एक्स, और इधर क्या है बेटे बी एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा दिया बी एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी दी है 1, इस टोटल की वैल्यू कितनी दी है 1, और ए के बारे में क्या बोला है, ए क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो फाइंड क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो ए एंड बी की हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट है। कैसे करेंगे थोड़ा समझते हैं, ओके जी। तो देखो चलो देखते हैं। अच्छा अब बताओ बेटे, अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये a प्लस 0 बनेगा अंडर रूट ए, कितना बन रहा है अंडर रूट ए, उसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कांस्टेंट बन गया। उस लिमिट को तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये बेटे एक्स क्यूब अपॉन ये अंडर रूट ए बन जाएगा, जिससे हमसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और यहाँ पे आ रहा है बी एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा कुछ बन गया। बात समझ में आ गई? अच्छा अब आगे देखते हैं।
अभी भी इसका अगर हम फॉर्म चेक करेंगे तो ये 0/0 ही बनता है। क्लियर हो गया? राइट, चलो आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब 0/0 बन गया, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉपिटल लगा सकते हैं। तो अगर लॉपिटल हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/√a, तो कांस्टेंट है, इसको अलग रखते हैं। एक्स क्यूब का कितना आ जाना बेटे, 3x², और bx का कितना आ जाएगा b, और माइनस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस cos x, ऐसा कुछ। अब अगर इसका फॉर्म चेक करोगे ना, तो ऊपर 0 बनेगा, बट नीचे क्या बनेगा, b-1। ऊपर क्या बनेगा 0, और नीचे क्या बनेगा b-1। इसका वैल्यू तो बेटे 0 आ जाना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 0, लेकिन वैल्यू क्या दिया है 1। वैल्यू क्या दिया 1, इसका मतलब यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे नहीं सॉल्व हो रहा होगा, मतलब इसके आगे बढ़ना है। इसके आगे हम कब बढ़ सकते हैं, जब ये फिर से 0 हो जाए, b-1 फिर से 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बनेगा, और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड लगाना पड़ेगा लिमिट को इवेल्युएट करने का। करेक्ट है? तो यहाँ से क्या पता लग गया कि b-1 को क्या होना पड़ेगा 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। अगले स्टेप में b की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा ये, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/√a, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 3x² अपॉन कितना हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू 1 माइनस cos x। अब थोड़ा सोचो, अब यहीं से हमारा आंसर, इसका वैल्यू कितना दिया 1 दिया। अब देखो यहीं से आंसर आ गया। अगर इतने पार्ट को देखें बेटे, इतने पार्ट को, जब ये ऊपर और ये नीचे होता है तो 1/2 आंसर आता है। अभी कितना आएगा 2 आएगा। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 1/√a, और ये 3 पहले से था, और इंटू कितना 2 ये आ रहा है, और लिमिट की वैल्यू कितनी दी है 1। तो √a की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो आंसर इज a इक्वल टू 36 एंड b इक्वल टू 1। तो दिस इज द आंसर। नोट करो जल्दी। ठीक है, जल्दी नोट करो। हाँ, एक तो और करते हैं फटाफट। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो लिखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b in order that limit कितना दिया है, एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू 1 प्लस a cos x, x इंटू 1 प्लस a cos x, और फिर माइनस b sin x, माइनस b sin x डिवाइडेड बाई कितना बेटे, एक्स क्यूब इक्वल टू कितना 1, इक्वल टू 1। करेक्ट है? इसकी वैल्यू 1 हो तो हमें क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी। पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। फॉर्म चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, नीचे तो 0 ही आ रहा है, और ये कितना आएगा बेटे 1 प्लस a इंटू 0 0 आ रहा है, 0/0, तो हम लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल लगाओ तो क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू a cos x, तो क्या लगेगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल। तो पहले अगर मैंने x को बाहर रखा तो 1 प्लस a cos x का क्या होगा, माइनस a sin x, और फिर से बेटे 1 प्लस a cos x को बाहर रखा, x का कितना होगा 1। ये हो गया, इतने का हो गया, और फिर लास्ट में माइनस b sin x का क्या हो जाएगा, b cos x, और नीचे बच्चे कितना आ जाएगा 3x², और वैल्यू कितनी दे रखी है 1। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन एक्स के टर्म कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, एक ही जगह दिख रहा है, तो ये इसको ऐसा लिख लिया माइनस ax साइन एक्स, और बाकी यहाँ पे +1 दिख रहा है,
और a cos x माइनस b cos x, तो वहां से अगर मैंने cos x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a माइनस b डिवाइडेड बाई कितना बेटे, 3x² की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब थोड़ा फॉर्म चेक करो तो नीचे तो 0 बनेगा और ऊपर कितना बनेगा, ये 0 ये 1 और ये बनेगा a माइनस बी, मतलब ऊपर क्या बन रहा है a माइनस बी प्लस 1, a माइनस बी प्लस 1। इस हिसाब से आंसर को क्या आना चाहिए बेटे, इन्फिनिटी आ जाना चाहिए। देखो ये 0 हो रहा है, ये 1 cos 0 की वैल्यू 1, तो a माइनस बी प्लस, इस हिसाब से आंसर तो इन्फिनिटी आना चाहिए, बट आंसर तो कितना दिया 1, इसका मतलब अगेन ये क्या बनना चाहिए 0/0 फॉर्म। तो यहीं से अपने को एक इक्वेशन मिल गई, a माइनस बी प्लस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं a माइनस बी को क्या रख सकता हूँ माइनस, इसका मतलब हुआ क्या a माइनस बी को मैं क्या रख सकता हूँ -1, तो पुट कर दो लिमिट में, तो लिमिट हमारी कन्वर्ट होकर हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ax साइन x प्लस कितना बेटे 1, और a माइनस बी की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो कितना आएगा माइनस cos x, ऐसा, और डिवाइड बाय कितना आ गया 3x²। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है 1। चलो अब अगर इससे डिवाइड करेंगे, ये x² किसका है, इसका भी है और इसका भी, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो बेटे एक x से एक x कटेगा और एक x बचेगा, तो साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा 1, तो बेसिकली क्या बचेगा -a/3, -a/3, और 1 माइनस cos x अपॉन x² कितना होता है 1/2, और इस 3 की वजह से क्या हो जाएगा 1/6, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, -a/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6, करेक्ट है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 -5/2, a की वैल्यू -5/2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू -5/2 है ना, तो -5/2 प्लस 1 -3/2 आ जाएगी, क्या सॉल्व कर लेना, ये मैंने ऐसे लिख दिया, तो दिस इज क्लियर, ओके ठीक है यार, और इतना कर लेते हैं, ये वाला भी नोट कर लो तुम लोग अच्छे से, बैटरी मेरी खत्म हो रही है, ठीक है, ओके, बाकी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना।